सन 1900 मानसरोवर झील। शिव ने नारंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा। मानसरोवर के ऊपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे, किंतु सूर्यास्त उसने प्रयास किया था कि वह सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमालय की पृष्ठभूमि में जहां तक दृष्टि जाती वहां तक सूर्य एवं उस विशाल झील के इस दृश्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता, किंतु आज नहीं। शिव झील के अंदर तक जाती कगार पर पालती मारकर बैठ गया और अपने सुडोल मांसल शरीर को वहीं टिका लिया। झील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाग चमक उठे। यह देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वह तो तभी से कई कलाओं में कुशल हो गया था। उसने झील में पत्थर के टुकड़े फेंकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उछालने का कीर्तिमान उसी के नाम था, 17 बार। कोई सामान्य दिन होता तो अपने उल्लासपूर्ण अतीत पर, जो अब वर्तमान की चिंता के अधीन था, शिव अवश्य मुस्कुरा उठता, किंतु आज उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। वह उस क्षण का आनंद लिए बिना ही अपने गांव की ओर लौट पड़ा था। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकन्ना खड़ा था, किंतु उसके सहायक चौकन्ने नहीं थे। शिव ने अपनी आंखों के इशारे से भद्र को यह बताया। भद्र पीछे मुड़ा तो उसने घेरे के बाड़े पर अपनी सहायता के लिए लगाए गए 2 सैनिकों को झपकी लेते पाया। उसने पहले तो उन दोनों को बुरा भला कहा और फिर उन्हें जगाने के उद्देश्य से जोर से ठोकर मारी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। शिव निश्चिंत होकर झील की ओर पुनः मुड़ गया। उसने मनी मन कहा, ईश्वर भद्र का कल्याण करे, कम से कम वह कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। झील पर पहुंचकर शिव ने याक की हड्डी से बनी चिलम को अपने होठों से लगाकर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वह शांति के कुछ पल बिता पाता, किंतु आज नहीं। उसने झील की बाईं ओर देखा, जहां अपरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया था। उनके पीछे झील थी और शिव के 20 सैनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि वे चकित कर देने वाला कोई आक्रमण कर पाते। शिव के मन में एक विचार पनपा। उन्होंने अपने हथियार बड़ी आसानी से दे दिए थे। ये लोग हमारे देश के रक्त पिपासु दुष्टों की भांति नहीं है, जो लड़ाई लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। विदेशियों के कहे हुए शब्द बारंबार शिव के कानों में गूंज रहे थे। हमारे देश में आइए, वह इन पहाड़ों के पार है। वह भारत का सबसे संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य है। यही नहीं, पूरे विश्व में वह सबसे संपन्न और शक्तिशाली है। अप्रवासियों को हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको उपजाऊ भूमि एवं कृषि के लिए संसाधन दिए जाएंगे। आज आपका कबीला इस पथरीली उजाड़ भूमि में जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेलुहा आपको ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। आप शांति से रहें, अपने करों का भुगतान करें और देश की विधियों का पालन करें। शिव ने यह चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वह निश्चित रूप से मुखिया नहीं होगा। उसके कबीले वालों को विदेशियों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रतिदिन काम करना होगा। उसने अपनी चिलम से एक और कश लिया। जब धुएं के बादल छटे तो उसने गांव के बीच बनी उस झोंपड़ी को मुड़कर देखा, जहां उन विदेशियों को रखा गया था। यह उसकी झोंपड़ी के ठीक बगल में थी। शिव को यह सूचित किया गया था कि उन्हें आरामदायक नींद नसीब नहीं हुई थी। वास्तव में शिव उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता था, किंतु वह कोई जोखिम भी मोल नहीं लेना चाहता था। हम पाकरती कबीले वालों से लगभग प्रत्येक महीने लड़ाई लड़ते रहते हैं ताकि पवित्र झील के निकट हमारा अस्तित्व बना रहे। नए नए कबीले वालों के साथ मित्रता करके वे प्रतिवर्ष और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम पाकरती कबीले वालों को पराजित कर सकते हैं, किंतु सारे पर्वतीय कबीले वालों को नहीं। मेलुहा जाकर हम इस अनावश्यक हिंसा से छुटकारा पा सकते हैं और एक सुविधाजनक जीवन जी सकते हैं। इसमें कुछ गलत हो, क्या इसकी कोई संभावना भी है? हम क्यों ना इस आग्रह को स्वीकार कर लें? यह सचमुच कितना अच्छा प्रतीत होता है।
राग को झाड़ने के लिए चिलम को एक चट्टान पर उलटने से पहले शिव ने अंतिम कष्ट लिया और अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने नंगे सीने पर राग के कुछ कणों को मसलकर उसने बाघ की चमड़ी से बने अपने घाघरे में हाथ पहुंचा, चिलम उठाई और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। जब शिव गांव के प्रवेश द्वार के निकट से गुजरा तो भद्र और उसके सहयोगी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। शिव ने त्योरी चढ़ाई और अपनी मुद्रा से भद्र को विश्राम करने के लिए आश्वस्त किया। यह हमेशा क्यों भूल जाता है कि बचपन से ही वह मेरा परम प्रिय मित्र रहा है। मेरे मुखिया बन जाने से वास्तव में कुछ नहीं बदला। उसे अन्य के सामने अनावश्यक गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, शिव ने मनी मन सोचा। उस प्रदेश में अन्य गांवों की अपेक्षा शिव के गांव की झोपड़ियां अधिक वैभवशाली थीं। उनकी ऊंचाई इतनी थी कि एक युवक सचमुच में उनके अंदर सीधा खड़ा हो सकता था। वे झोपड़ियां मजबूत थीं और उन कठोर पर्वतीय हवाओं के प्रहार सहते हुए 3 वर्षों तक अड़ी खड़ी रह सकती थीं। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करने पर शिव ने हाथ में पकड़ी चिलम को उस ओर उछाल दिया जहां वह आगंतुक बड़ी शांति से सो रहा था। या तो उसको यह मालूम नहीं कि वह बंदी है, या फिर उसे सच में ऐसा लगता है कि अच्छा व्यवहार ही अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। शिव के मन में यह विचार आया। शिव को अपने चाचा जी का वचन याद था, जो उसके गुरु भी थे। वे अक्सर कहा करते थे, लोग वही करते हैं जिसके लिए समाज उनको प्रोत्साहित करता है। यदि समाज विश्वास को प्रोत्साहित करता है तो लोग विश्वासी होते हैं। यदि वे अपने सैनिकों को शिक्षा देते हैं कि किसी अजनबी से भी उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करें तो मिलवा अवश्य ही एक विश्वासी समाज होगा। शिव ने अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए उस आगंतुक को गहरी दृष्टि से देखा तो उसे स्मरण हुआ, उसने कहा था कि उसका नाम नंदी है। उस मिलवावासी का भारी भरकम शरीर और विशाल लग रहा था, क्योंकि वह अपने गहरी निद्रा में भूमि पर ही पसर गया था और उसका विशाल काय पेट प्रत्येक सांस के साथ नृत्य की शैली में फूल पिचक रहा था। किंतु मोटापे के बावजूद उसकी त्वचा तनी और निखरी हुई थी। सोते समय उसका किसी बालक जैसा आधा खुला मुंह और भी निर्दोष प्रतीत हो रहा था। क्या यह वही व्यक्ति है जो मुझे मेरे भाग्य की ओर ले जाएगा? क्या सचमुच ही मेरा ऐसा कोई भाग्य है जिसके बारे में काका ने कहा था? शिव की वैचारिक यात्रा लगातार चल रही थी। इन विशाल पर्वतों की तुलना में तुम्हारा भाग्य कहीं विशालकाय है, किंतु उसे सच करने के लिए तुम्हें इन्हीं विशाल पर्वतों को पार करना होगा, चाचा जी ने कहा था। क्या मैं अच्छी नियति का पात्र हूं? मेरे लिए मेरे लोग पहले आते हैं। क्या वे मेनुहा में खुश रह सकेंगे? शिव के मन में वैचारिक द्वंद्व छिड़ने लगा था। वह सोते हुए नंदी को निरंतर घूर रहा था। तभी उसने शंख ध्वनि सुनी। पाकरती वाले, अपना अपना स्थान लो। तलवार निकालते हुए शिव चिल्लाया। अपनी बगल में रखे रोएदार लबादे में छुपाई हुई तलवार को निकालकर नंदी तत्काल ही खड़ा हो गया। वे दोनों तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। पहले से बनाई योजना के तहत महिलाएं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव के बीच तेज गति से इकट्ठा होने लगी। उनके विपरीत पुरुष अपनी तलवारें निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। भद्र, झील पर हमारे सैनिक! प्रवेश द्वार पर पहुंचते हुए शिव चिल्लाया। भद्र ने उस आदेश को आगे भेजा और गुड़ कबीले के सैनिकों ने तत्काल ही उस आदेश का पालन किया। गुड़ कबीले वाले तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मिलुआ वासियों ने अपने लबादों में छुपाए हुए हथियार निकाले और गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में पाकरती वाले उनके निकट आ पहुंचे। जो भी दिन बिना किसी मुठभेड़ के बीत जाता तो शाम ढलने पर सामान्यतः गुड़ कबीले के सैनिक उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते थे। महिलाएं झील के किनारे अपने घरेलू कामकाज करती। यदि उन क्षमतावान गुड़वालों के लिए कोई दुर्बलता के क्षण होते, जब वे आक्रामक कबीले वाले नहीं बल्कि मात्र ऐसे पर्वतीय कबीले होते जो उस दुर्गम एवं विपरीत भूमि पर जैसे तैसे जीवन यापन करने में प्रयासरत होते, तो वे क्षण यही थे। ऐसे क्षणों में पाकरती कबीले वालों की ओर से यह एक सोच समझकर चालाकी से किया गया हमला था। लेकिन एक बार पुनः पाकरती कबीले वालों का भाग्य उनके विरुद्ध था। सौभाग्य से विदेशियों की उपस्थिति के कारण शिव ने गुड़ कबीले वालों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था और इस प्रकार वे पहले से ही सचेत थे और पाकरती कबीले वालों के लिए अचानक हमला करके उन्हें चौंका देने वाली बात नहीं हो पाई थी। मिलुआ वासियों की उपस्थिति ने भी निर्णायक भूमिका निभाई
और उस रक्तपातपूर्ण मुठभेड़ की दिशा को गुड़ कबीले वालों के पक्ष में मोड़ दिया। पाकरती कबीले वालों को मैदान छोड़ना पड़ा। खून से लथपथ और चोटिल शिव ने उस मुठभेड़ के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। गुड़ कबीले के 2 सैनिकों ने घातक चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया था। उन्हें कबीले के वीर पुरुषों का सम्मान दिया जाएगा। किंतु जो इससे भी अधिक बुरा हुआ वह था कि गुड़ कबीले की 10 महिलाओं एवं बच्चों के लिए यह चेतावनी देर से आई थी। झील के किनारे उनके अंग भंग किए शरीर पाए गए। नुकसान कुछ अधिक ही हुआ था। कैसे नीच लोग हैं जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो औरतों और बच्चों की हत्या करते हैं। अत्यधिक क्रुद्ध शिव ने कबीले के समस्त लोगों को गांव के मध्य में बुलाया। उसने अपना मन बना लिया था। शिव ने कहा, यह भूमि जाहिल लोगों के योग्य है। हमने बिना कारण युद्ध किए हैं जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे काका ने शांति के प्रयास किए थे, यहां तक कि झील के किनारे तक पर्वतीय कबीलों की पहुंच को भी स्वीकारा। किंतु इन नीच लोगों ने हमारी शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी समझा। हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। युद्ध की क्रूरता के आदी होने के बावजूद गुड़ कबीले वाले औरतों एवं बच्चों पर हुए इस निर्दयतापूर्ण आक्रमण से पूरी तरह अचंभित थे। शिव बोलता रहा, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। आप सबको विदेशियों द्वारा दिए गए आमंत्रण की जानकारी है। नंदी एवं मेलुआ वासियों की ओर संकेत करते हुए शिव ने वक्तव्य जारी रखा। उन्होंने आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। उन्होंने मेरे विश्वास को जीत लिया है। मैं उनके साथ मेलुहा जाना चाहता हूं, किंतु ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं हो सकता। आप हमारे मुखिया हो शिव, भद्र ने कहा। आपका निर्णय हमारा निर्णय है, यही हमारी परंपरा रही है, लेकिन इस बार नहीं। शिव ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यह हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। मेरा विश्वास है कि यह परिवर्तन हमारे भले के लिए ही होगा। वह जो कुछ भी होगा प्रतिदिन की इस उद्देश्यहीन हिंसा की तुलना में अच्छा ही होगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूं, किंतु जाने या नहीं जाने की इच्छा आपकी अपनी है। गुड़ वालों को बोलने दें, इस बार मैं आपका अनुसरण करूंगा। गुड़ कबीले वाले अपनी परंपरा के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थे, किंतु शिव के लिए आदर केवल परंपरा पर ही नहीं बल्कि उसके चरित्र पर भी आधारित था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से गुड़ वालों के लिए अनेक महान सैन्य विजय अभियानों का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक स्वर में कहा, आपका निर्णय हमारा निर्णय है। कबीले को अपनी भूमि छोड़े 5 दिन बीत चुके थे। मिलवा जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ी घाटी के तल के किनारे उनका कारवां रुका था। शिव ने 3 गोल घेरों में अपने पड़ाव को व्यवस्थित किया। सबसे भारी घेरे में याकों को बांधा गया ताकि घुसपैठ की दशा में वे चेतावनी के साथ साथ रक्षा कवच का भी काम कर सकें। और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का संग्राम होता है तो मध्य घेरे में पुरुषों को लड़ाई करने के लिए रखा गया था और सबसे भीतर औरतों एवं बच्चों को आग के पास एक गोल घेरे में रखा गया। शिव बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार था। उसका मानना था कि दुश्मन मौका देखकर आक्रमण अवश्य करेगा, केवल देखना यह है कि वह कब होगा। झील के सामने महत्वपूर्ण भूभाग पर अपनी पहुंच से पाकरती कबीले वालों को खुश होना चाहिए था, किंतु शिव को पता था कि पाकरती कबीले का मुखिया यक्ष्य उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने देने वाला नहीं था। यक्ष्य इससे कम कुछ नहीं चाहेगा कि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह स्थापित हो, जो यह दावा कर सके कि उसने शिव के गुड़ कबीले को पराजित किया और पाकरती कबीले को वह भूभाग जीत कर दिया। निश्चित रूप से एक अजीबोगरीब तर्क था जो शिव को नापसंद था,
शिव जानता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी शांति की आशा नहीं की जा सकती। शिव को संग्राम अच्छा लगता था और वह युद्ध कला से आनंदित होता था, किंतु उसे यह भी पता था कि उनके प्रदेश में यह संग्राम व्यर्थ थे। उसने नंदी की ओर घूमकर देखा, जो कुछ दूरी पर चौकन्ना बैठा हुआ था। पड़ाव के दूसरे घेरे के चारों ओर मिलवा के 25 सैनिक बैठे हुए थे। इसने गुड़ कबीले को ही अप्रवास के लिए क्यों चुना? पाकरती कबीले को क्यों नहीं चुना? शिव की विचारधारा बीच में ही भंग हो गई, क्योंकि उसने कुछ दूरी पर एक साये को हिलते डुलते देखा। उसने पुनः उस ओर ध्यान से देखा, किंतु सब कुछ सामान्य सा प्रतीत हुआ। ऐसी जगहों में कई बार प्रकाश इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर देता है। शिव ने अपनी मुद्रा को विश्राम दिया, किंतु कुछ क्षणों के बाद उसने पुनः उस साये को देखा। सभी अपने अपने हथियार उठा लो, शिव जोर से चिल्लाया। गुड़ कबीले वालों और मिलुआ वासियों ने अपने हथियार बाहर निकाले और संघर्ष करने के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, क्योंकि पाकरती कबीले के लगभग 50 सैनिकों ने धावा बोल दिया था। बिना सोचे विचारे धावा बोलने के कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आतंकित पशुओं की दीवार उनके सामने थी। याकों ने बेकाबू हो चोट लगाना और दुलत्ती मारना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले कि वे झड़प शुरू कर पाते, अनेक पाकरती वाले बुरी तरह घायल हो चुके थे। कुछ इनसे बचकर अंदर घुसी आए और हथियारों के बीच टकराहट शुरू हो गई। पाकरती कबीले के एक नौ सिखिए ने तलवार लहराते हुए शिव पर धावा बोल दिया। उसके आक्रमण से बचते हुए शिव पीछे हट गया। उसके बाद शिव ने अपनी तलवार को गोल घुमाते हुए पाकरती कबीले के उस सैनिक के सीने पर हल्का सा घाव लगाया। उस युवा योद्धा ने शिव को कोसा और फिर वह अपने शरीर के कुछ हिस्से को खुला छोड़ते हुए बिना अधिक सावधानी के शिव पर चपट पड़ा। शिव को बस इतना ही अवसर चाहिए था। उसने क्रूरता से शत्रु की आंत को काटते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। फिर तत्काल ही उस तलवार को अंदर ही घुमाते हुए बाहर निकाल दिया और उस पाकरती कबीले के नवयुवक को कराहते हुए दर्दनाक मृत्यु के लिए वहीं छोड़ दिया। शिव ने पीछे पलटकर देखा तो एक पाकरती वाला एक गुड़ कबीले वाले पर आक्रमण करने के लिए तत्पर था। उसने तत्काल ही ऊंची छलांग लगाई और उस पाकरती वाले के तलवार लिए हाथ पर वार कर उसको अलग कर दिया। इसी दौरान शिव की तरह ही युद्ध कला में निपुण भद्र भी अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दो पाकरती वालों से एक साथ लड़ रहा था। उसका कुबड़ उसकी तलवारबाजी में बाधा नहीं डाल रहा था, क्योंकि वह अपना भार एक ओर से दूसरी ओर सरलता से ले जा रहा था। उसने अपनी तलवार की धार से एक पाकरती वाले के गले पर बाईं ओर वार किया। वह वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ भद्र ने अपने दाएं हाथ को हवा में लहराकर दूसरे सैनिक के चेहरे को बीचों बीच काटते हुए वार किया, जिसके कारण उसकी आंख बाहर निकल आई। जैसे ही वह सैनिक गिरा, भद्र ने अपने बाएं हाथ की तलवार से बड़ी निर्दयता से उस पर वार कर उसके तुकों का अंत कर दिया। मिलुआ वासियों की ओर से संघर्ष का तरीका बिल्कुल ही अलग था। वे अत्यधिक कुशल एवं प्रशिक्षित सैनिक थे, किंतु हिंसक कदापि नहीं थे। वे युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे और किसी के भी प्राण हारने से जितना संभव हो बच रहे थे। पाकरती वालों के सैनिकों की कम संख्या एवं कमजोर नेतृत्व के कारण कुछ ही समय में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लगभग आधे से अधिक लोग मारे गए थे और जो बच गए थे वो अपने घुटनों के बल क्षमा की भीख मांग रहे थे। उन्हीं में से एक था पाकरती कबीले का मुखिया यक्ष, जिसके कंधे पर नंदी ने गहरी चोट पहुंचाई थी और इसी कारण वह तलवार चला पाने में असमर्थ हो चुका था। पाकरती के मुखिया यक्ष के ठीक पीछे भद्र अपनी तलवार उठाए उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। शिव, बताइए, शीघ्र एवं सरल अथवा धीरे एवं पीड़ादायक? इससे पहले कि शिव कुछ बोलता, नंदी ने बीच में ही कहा, श्रीमान। शिव ने मिलुआ वासी की ओर मुड़कर देखा। यह अनुचित है। वे क्षमा की भीख मांग रहे हैं। उनके प्राण हरना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तुम लोग पाकरती वालों को नहीं जानते, शिव ने कहा। वे निर्दयी हैं। वे हम पर आक्रमण करते ही रहेंगे, उन्हें कोई लाभ ना हो तब भी।
इसे समाप्त करना ही होगा, हमेशा के लिए। यह तो समाप्त होने ही वाला है। आप यहां अब नहीं रहने वाले, आप जल्द ही मिलोहा में होंगे। शिव शांत मुद्रा में खड़ा था। नंदी ने कहना जारी रखा, आप इसे किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है, वैसा ही जैसा कि वे करते आए हैं या उनसे अलग। भद्र ने शिव की ओर देखा। वह प्रतीक्षा में था। आप पाकृति वालों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, नंदी ने कहा। शिव ने दूर उन विशाल पर्वतों को देखा। वह भद्र की ओर मुड़ा और उससे कहा, इनके हथियार ले लो, राशन आदि ले लो और इन्हें छोड़ दो। यदि पाकृति वाले इतने मूर्ख हैं कि अपने गांव जा हथियार लेकर वापस आएंगे, तो भी उस समय तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। नंदी ने शिव की ओर ध्यान से देखा। उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, शिव के पास दिल है, उनमें क्षमता है, कृपा कर उसे वैसे ही रहने दें। हे भगवान राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें वैसे ही रहने दें। शिव उस नवयुवक सैनिक के पास गया जिसे उसने अपनी तलवार से घायल कर दिया था। वहीं भूमि पर पड़ा वह छटपटा रहा था। पीड़ा के कारण उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसके पेट से निरंतर खून बह रहा था। पहली बार शिव को पाकृति वाले के ऊपर दया आई। उसने अपनी तलवार निकाली और सैनिक को पीड़ा से मुक्त कर दिया। निरंतर 4 सप्ताहों तक चलने के बाद आमंत्रित अप्रवासियों का कारवां अंतिम पर्वत की चढ़ाई चढ़ कश्मीर घाटी की राजधानी श्रीनगर की भारी सीमा में पहुंचा। नंदी ने उस उत्तम भूमि की प्रतिष्ठा के बारे में बड़े जोश से बातें बताई थी। शिव ने कुछ अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था, जिनके बारे में वह अपनी साधारण मातृभूमि में कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन पवित्र एवं विचित्र दृश्यों से वह सम्मोहित हो गया। वह सचमुच स्वर्ग था। पर्वतों में गर्जना करती शेरनी जैसी तीव्र झेलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गति किसी सुस्त गाय की तरह धीमी होती चली गई। झेलम नदी ने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम से स्पर्श किया और घुमावदार मार्ग से विशालकाय डल झील की ओर आगे बढ़ गई। उसके बाद भी उसकी यात्रा रुकी नहीं। डल झील से अलग होकर वह समुद्र की ओर निकल गई। उस विशाल घाटी में हरी घास की चादर सी बिछी हुई थी, जिस पर एक श्रेष्ठ कला चित्रित की गई थी, और वह थी कश्मीर की। एक के बाद एक बिछी फूलों की क्यारियों की श्रृंखलाएं प्राकृतिक रंग बिखेर रही थी। प्रसन्नता से स्वागत करते आकाश छूते भव्य चिनार के वृक्ष उनकी शोभा को कहीं कहीं भंग करने का दुस्साहस कर रहे थे। शिव के कबीले के लोगों के थके कानों को पक्षियों के मधुर स्वर से आत्मिक शांति मिली, जो केवल पर्वतीय बर्फीली हवाओं की उजड्ड चिल्लाहट के आदि थी। यदि यह सीमांत प्रदेश है तो देश का शेष भाग कितना उत्तम होगा, शिव आनंदित होते हुए फुसफुसाया। डल झील मिलवा वासियों का एक प्राचीन सैन्य पड़ाव स्थल था। झेलम के बगल में झील के पश्चिमी किनारे पर यह सीमांती नगर था, जो सामान्य शिविर से एक वैभवशाली प्रदेश के रूप में विकसित हो चुका था। श्रीनगर वास्तव में एक सम्मानित नगर। श्रीनगर को लगभग 100 हेक्टेयर की भूमि के एक विशालकाय मंच पर स्थापित किया गया था। यह मंच मिट्टी से बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उस मंच के ऊपर नगर की भारी दीवार बनाई गई थी, जो 20 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी थी। पूरा का पूरा शहर एक मंच पर स्थापित करने की सादगी और बुद्धिमत्ता ने गुड़ वालों को भौचक्का कर दिया था। यह शत्रुओं से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था। इस मंच से एक अन्य लाभ भी था। इसने नगर की भूमि के स्तर को ऊंचा उठा दिया था, जिससे बारंबार आती बाढ़ से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा हो जाती थी।
किले के अंदर सड़कों की जालदार व्यवस्था से नगर को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन्होंने बाजार क्षेत्र, मंदिर, बाग बगीचे, सभागार एवं उन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का विशेषकर निर्माण किया जो किसी आधुनिक नगरीय जीवन के लिए आवश्यक थी। बाहर से तो सारे भवन एक सामान्य बहुमंजिली संरचना की तरह लग रहे थे। धनी व्यक्तियों के भवन का अंतर केवल इस बात से पता चलता था कि उनके भवन थोड़े बड़े थे। कश्मीर घाटी की असाधारण प्राकृतिक छटा की तुलना में श्रीनगर केवल भूरे, नीले एवं सफेद रंगों में चित्रित था। समस्त नगर स्वच्छता, व्यवस्था एवं सादगी का प्रतीक था। लगभग 20,000 लोग श्रीनगर को अपना निवास कहते थे। अब उनमें शामिल होने के लिए कैलाश पर्वत से 200 अतिरिक्त लोग आ गए थे। उनके नेता ने हल्कापन महसूस किया, जो कि उसने कई सालों पहले उस भयानक दिन के बाद से कभी अनुभव नहीं किया था, जब वह गुड़ कबीले का नेता बना था। उस काफिले ने श्रीनगर के बाहर अप्रवासी शिविर तक की यात्रा की। वह शिविर एक अलग मंच पर नगर के दक्षिण की ओर बनाया गया था। नंदी ने शिव एवं उसके कबीले वालों का नेतृत्व करते हुए उनको शिविर के बाहर स्थित विदेशियों के कार्यालय तक पहुंचाया। नंदी ने शिव को भारी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं कार्यालय के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया। उस अधिकारी ने बनावटी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर औपचारिक रूप से नमस्ते करते हुए कहा, मिलुआ में आपका स्वागत है। मैं चित्रांगत हूँ। मैं आपका प्रबंधक हूँ। आप जब तक यहाँ रहें मुझे अपना एकमात्र संपर्क सूत्र समझें। जैसा मुझे पता चला है कि आपके नेता का नाम शिव है, क्या वे कृपा करके आगे आने का कष्ट करेंगे? शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं ही शिव हूँ। बहुत अच्छे, चित्रांगत ने कहा। क्या आप कृपा करके पंजीकरण में इस तक मेरे साथ आने का कष्ट करेंगे? आपको अपने कबीले के प्रभारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उनसे संबंधित जो भी सूचना होगी वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। चूंकि आप नामांकित नेता हैं, अतः आपके कबीले के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी आपकी होगी। नंदी ने चित्रांगत के आधिकारिक भाषण को बीच में ही रोकते हुए शिव से कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अप्रवासी शिविर निवास में जाकर आपके कबीले के लिए जीवन यापन की अस्थायी व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। शिव ने देखा कि जब नंदी ने उसके भाषण के बीच में हस्तक्षेप किया तो चित्रांगत की जानी पहचानी मुस्कान एक क्षण के लिए गायब हो गई, किंतु वह शीघ्र ही संभल गया और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर पुनः लौट आई। शिव मुड़ा और नंदी की ओर देखा। अवश्य तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है नंदी, शिव ने कहा, किंतु इसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा मेरे मित्र। अवश्य श्रीमान, नंदी ने सम्मान में थोड़ा झुकते हुए उत्तर दिया। तुम मुझे शिव कहकर पुकारो, न कि श्रीमान। शिव मुस्कुराया। मैं तुम्हारा मित्र हूं, न कि मुखिया। चकित नंदी ने ऊपर देखा, पुनः झुका और कहा, जी हाँ श्रीमान, मेरा मतलब है शिव। शिव चित्रांगत की ओर पुनः मुड़ा, जिसकी मुस्कुराहट किसी कारण से अब वास्तविक लग रही थी। चित्रांगत ने कहा, अच्छा तो शिव, यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेज तक चलेंगे तो हम औपचारिकताओं को शीघ्रता से निपटा लेंगे। पंजीकरण के बाद कबीला जब अप्रवासी शिविर के निवास स्थलों में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार के बाहर नंदी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें अंदर ले गया। शिविर की सड़कें भी श्रीनगर की सड़कों की तरह ही थीं। वे उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशाओं में बड़े तरीके से बनाई गई थीं। सावधानी से बनाई गई ये पगडंडियां शिव के देश में बनी कच्ची सड़क के ठीक विपरीत थीं। उसने उन सड़कों के बारे में कुछ अजीब सा अनुभव किया। नंदी, सड़क के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्थरों से यह क्या बना हुआ है? शिव ने पूछा। यह भूमिगत नालियों को ढकने के लिए लगाए गए हैं शिव। ये नालियां शिविर से गंदे पानी को बाहर ले जाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिविर स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे। मिलवा वासियों के अत्यधिक कुशलतापूर्ण योजनाओं को देखकर शिव अचंभित रह गया। कुछ समय बाद गुड़ कबीले वाले उनके लिए चयन किए गए एक बहुत बड़े मकान में पहुंचे। उन्होंने मिलवा आने के निर्णय के लिए अपने नेता की बुद्धिमत्ता को बारंबार सराहा।
उस 3 मंजिले मकान में प्रत्येक परिवार के लिए एक अलग आरामदायक निवास स्थान था। प्रत्येक कमरे में समस्त आवश्यक सामग्री के साथ साथ एक अत्यंत ही चमकदार तांबे की थाली भी दीवार पर लटकी हुई थी, जिसमें अपने आप को देखा जा सकता था। कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरें, तौलिए और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। उस कपड़े को छूकर आश्चर्यचकित होते हुए शिव ने पूछा, यह कौन सा कपड़ा है? चित्रांगद ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, यह सूती कपड़ा है शिव। इसके पौधे हमारे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे आपके हाथ में है। सूरज की रोशनी और गर्माहट के लिए प्रत्येक दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी। दीवार पर धातु का बना डंडा लगा हुआ था, जिसके ऊपरी हिस्से में रोशनी के लिए ज्योति जलाई हुई थी। प्रत्येक कमरे से एक स्नान घर जुड़ा था, जिसका फर्श ढलानदार था, ताकि पानी एक सुराख के जरिए बाहर नाली में चला जाए। स्नान घर के अंदर दाईं ओर अंत में एक बेसिन था, जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस अजीबोगरीब बनावट का क्या उद्देश्य था, यह इन कबीले वालों के लिए एक रहस्य था। बगल की दीवार पर एक यंत्र लगा हुआ था, जिसे घुमाने पर उसमें से पानी बहने लगता था। जादू, भद्र की माताजी फुसफुसाई। मकान के मुख्य द्वार से सटकर एक घर बना हुआ था। शिव से मिलने के लिए उस घर से निकलकर एक वैद्य और उसकी सहायिकाएं आई। छोटी कदकाठी की उस वैद्य ने अपनी कमर से पांव तक सफेद कपड़ा बांधा हुआ था, जिसे मिलुआवासी धोती कहते थे। एक छोटा सा सफेद कपड़ा चोली की तरह सीने के चारों ओर बंधा हुआ था, जबकि एक अन्य कपड़ा, जिसे अंगवस्त्रम कहा जाता था, उसके कंधों पर लटका हुआ था। उसके माथे के बीचों बीच एक सफेद बिंदु बना हुआ था। उसके सिर के बाल बड़ी स्वच्छता से साफ किए हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था, जिसे चोटी कहा जाता था। उसने बाएं कंधे से लेकर कमर के दाहिनी ओर तक एक धागा बांधा हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने श्रद्धापूर्वक नमस्ते करते हुए कहा, देवी आयुर्वती, मैंने आपके जैसे महान वैद्य के यहाँ होने की आशा नहीं की थी। आयुर्वती ने नंदी की ओर विनम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र कार्य में मेरा अटूट विश्वास है सेनापति। मेरा दल सख्ती से इसका अनुसरण करता है, परंतु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले कभी मिले हैं? मेरा नाम नंदी है देवी, नंदी ने उत्तर दिया। हम पहले तो नहीं मिले, किंतु आपको कौन नहीं जानता। आप इस देश की महानतम वैद्य हैं। धन्यवाद सेनापति नंदी, प्रत्यक्ष रूप से झेपते हुए आयुर्वती ने कहा। किंतु मेरे विचार से आप बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। कई ऐसे वैद्य हैं जो मुझसे कहीं बेहतर है। यह कहकर आयुर्वती शिव की ओर मुड़ती हुई बोली, मेलुहा में आपका स्वागत है। मैं आयुर्वती हूँ, आपके नियुक्त वैद्य। जब तक आप लोग यहाँ निवास करेंगे, मैं और मेरी सहायिकाएं आपके सहयोग के लिए होंगी। शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर चित्रांगद गंभीर स्वर में बोला, यह अस्थायी निवास है शिव। जो निवास आपके कबीले वालों को स्थायी तौर पर रहने के लिए दिए जाएंगे, वे इनसे कहीं अधिक आरामदायक होंगे। यहाँ आप लोगों को संरोधन की अवधि तक ही रहना होगा, जो 7 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे मित्र, ये निवास आवश्यकता से अधिक आरामदायक हैं। ये हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधाजनक हैं। आपका क्या विचार है मौसी? भद्र की माताजी की ओर मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, और फिर अपनी भौहें चढ़ाकर चित्रांगद से बोला, किंतु यह संरोधन क्यों? नंदी ने बात संभालते हुए कहा, शिव, यह संरोधन केवल बीमारियों को दूर करने के लिए है। कई बार संभव है कि जो लोग बाहर से आते हैं वे कुछ बीमारियां लेकर आए हों। अतः इन 7 दिनों की अवधि में वैद्य उनकी जांच परख करते हैं और यदि किसी बीमारी का पता चलता है तो उसका इलाज कर देते हैं। और इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिन दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है, उनमें से एक है सख्ती से स्वच्छता के स्तर को बनाए रखना, आयुर्वती ने कहा। शिव ने मुंह बनाकर नंदी की ओर देखा और फुसफुसाया, स्वच्छता के स्तर को बनाए रखना? नंदी ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए खेद प्रकट किया, जबकि अपने हाथों के इशारे से चुपचाप निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। वह बुदबुदाया, शिव, कृपया ये जैसा कहें वैसा ही आप करें। यह उन बहुत से कार्यों में से एक है जिन्हें हम मिलुआ वासियों को करना पड़ता है। देवी आयुर्वती को इस देश का सर्वोत्तम वैद्य माना जाता है। यदि आपके पास अभी समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश हैं वे बताना चाहूंगी।
मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, शिव ने सपाट भाव से कहा, किंतु हो सकता है बाद में आपको शुल्क देना पड़े। भद्र धीरे से हंस पड़ा, जबकि आयुर्वती ने शिव को घूर कर देखा। इससे स्पष्ट था कि वह शिव के इस मजाक से खुश नहीं थी। मैं समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं। आयुर्वती ने रूखेपन से कहा, खैर जो कुछ भी हो, सबसे पहले हम स्नान घर से शुरू करते हैं। ये असभ्य लोग। आयुर्वती ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए अतिथि गृह में प्रवेश किया। शिव ने अपनी भौहें चढ़ाकर भद्र की ओर शरारत भरी मुस्कान के साथ देखा। देर शाम बहुत ही शानदार भोजन के बाद गुड़वालों के कमरों में एक औषधि पीने के लिए दी गई। छी! भद्र ने मुंह बनाकर कहा। उसका चेहरा बिगड़ गया। इसका स्वाद तो याक के पेशाब की तरह है। तुम्हें कैसे पता कि याक का पेशाब कैसा होता है? शिव ठहाका मारकर हंसने लगा और अपने मित्र की पीठ पर जोर से तमाचा मारते हुए बोला, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। आपने बिस्तर देखा है? मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी नींद होने वाली है। मैंने बिस्तर देखा है बेवकूफ, शिव ने मुंह बनाकर कहा, और अब मुझे उसका आनंद लेना है। तुम बाहर निकलो अभी इसी समय। जोर से हंसते हुए भद्र शिव के कमरे से बाहर निकल गया। उस अनोखे नरम बिस्तर को लेकर वह अकेला ही उत्साहित नहीं था। उसके कबीले के सभी लोग अपने अपने कमरों में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन की वह सबसे अच्छी नींद होने वाली थी। वे अचंभे के लिए तैयार थे। शिव अपने बिस्तर पर लगातार इधर से उधर करवटें बदल रहा था। उसने नारंगी रंग की धोती पहन रखी थी। स्वच्छता के कारण उसे उसका बाघ की चमड़ी से बना घाघरा धुलने के लिए चला गया था। उसका सूती अंगवस्त्रम दीवार के बगल में रखी एक छोटी सी कुर्सी पर रखा हुआ था। अधजली लाचार चिलम पास की मेज पर पड़ी हुई थी। यह मनहूस बिस्तर तो कुछ ज्यादा ही नरम है। इस पर सोना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद शिव ने एक झटके में गद्दे पर बिछी हुई चादर को खींच लिया, उसे फर्श पर बिछाया और लेट गया। यह थोड़ा बेहतर था। नींद छुपके छुपके उसे आगोश में लेती जा रही थी, किंतु उस तरह नहीं जिस तरह अपने घर में लिया करती थी। उसे अपनी झोंपड़ी के खुरदरे ठंडे फर्श की कमी खल रही थी। उसे कैलाश पर्वत की तेज हवाओं की कमी खल रही थी, जिनको भूलने का वो कितना भी प्रयास करे वे अपना एहसास दिला ही जाती थी। उसे अपने घाघरे की आरामदायक बदबू की कमी खल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वर्तमान में उसके आसपास की परिस्थितियां अत्यंत ही आरामदायक थीं, किंतु वे अनजान एवं विदेशी थी। हमेशा की तरह उसे अपने आप ही सच्चाई का एहसास हो गया। इन सब की वजह कमरा नहीं, तू खुद है। तभी शिव ने गौर किया कि वह पसीने से तर था। ठंडी हवा के बावजूद वह पसीने से तरबतर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा घूम रहा हो। उसने महसूस किया जैसे उसके शरीर से कोई उसे अलग कर रहा हो। उसे लगा कि जैसे उसके दाएं पांव का अंगूठा आग में जल रहा हो। युद्ध से जख्मी उसका बायां घुटना जैसे खिंचता चला जा रहा हो। उसकी थकी हुई पीड़ित मांसपेशियों को जैसे कोई नया स्वरूप दे रहा हो। उसके कंधे की हड्डी जो कुछ दिनों पहले टूट चुकी थी और फिर कभी सही तरीके से जुड़ नहीं पाई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मांसपेशियों को एक और ढकेलकर वह पुनः जुड़ने का प्रयास कर रही हो। साथ ही मांसपेशियां भी जैसे उसे जगह दे रही हो ताकि वह हड्डी अपना काम पूरा कर सके। उसे सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा था। फेफड़ों की मदद करने के लिए उसने अपना मुंह खोला, किंतु पर्याप्त हवा अंदर नहीं जा पाई। शिव ने अपना मुंह खोला और पूरा जोर लगाकर जितनी हवा खींच सकता था उतनी खींची। उसी समय बगल की खिड़की का पर्दा लहराया और हवा अंदर घुस आई। अचानक आए हवा के झोंके ने शिव के शरीर को थोड़ा आराम पहुंचाया, लेकिन उसके बाद पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसने ध्यान केंद्रित किया और हाँफते हुए सांस लेने लगा।
दरवाजे पर हुई खटखटाहट ने शिव को चौकन्ना कर दिया। एक क्षण के लिए वह घबरा गया। वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसने अपने घुटने को देखा। उसमें अब कोई दर्द नहीं था। घावों के दाग भी मिट चुके थे। वह अब भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसने अपने अंगूठे को देखा। वह अंगूठा पहले की तरह अब ठीक लग रहा था। उसका परीक्षण करने के लिए वह झुका तो चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, क्योंकि सालों बाद उसके अंगूठे में कोई हलचल हुई थी। वह अब भी गहरी सांस ले रहा था। साथ ही उसके गले में एक अजीब सा ठंडापन था, बहुत ही ठंडा। इस बार यह खटखटाहट थोड़ा और जोर से थी। बेसुध शिव लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। गर्माहट के लिए उसने अंगवस्त्रम को अपने गले में लपेटा और द्वार खोल दिया। अंधेरे ने उसके चेहरे को ढका हुआ था, किंतु शिव ने भद्र को पहचान ही लिया। हड़बड़ाहट में भद्र फुसफुसाया, शिव, देर रात परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें, किंतु मेरी माताजी को अचानक ही तेज बुखार हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? तभी शिव ने भद्र के माथे को छुआ। भद्र, तुम्हें भी बुखार है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वैद्य को बुला कर लाता हूँ। जब शिव गलियारे से होते हुए वैद्य को बुलाने के लिए जाने लगा तो कई और कमरों के द्वार खुलने लगे। मदद करें, मुझे बुखार आ गया है, कृपया मेरी मदद करें। शिव तेजी से दौड़ते हुए उस मकान की ओर भागा जहां वैद्य निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया। आयुर्वती ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, जैसे कि वो उसके आने का इंतजार ही कर रही थी। शिव ने शांत स्वर में कहा, आयुर्वती, मेरे कबीले के लगभग सभी लोगों को बुखार आ गया है, आप शीघ्र चले, उनको मदद की जरूरत है। आयुर्वती ने शिव के माथे को छुआ और पूछा, आपको बुखार नहीं है? शिव ने इंकार करते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं। आयुर्वती की भौहें चढ़ गई। सच में वह चकित रह गई। वह मुड़ी और अपनी सहायिकाओं से बोली, आप लोग आइए, असर दिखना शुरू हो चुका है, चलो चलें। जैसे ही आयुर्वती और उसकी सहायिकाएं तेजी से उस भवन की ओर बढ़े तो चित्रांगद ना जाने कहां से आ टपका। उसने शिव से पूछा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कबीले के लगभग सभी लोग अचानक बीमार पड़ गए हैं। आपको भी तो बहुत पसीना आ रहा है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे बुखार नहीं है। देखिए, मैं उस भवन में वापस जा रहा हूं। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसकी चपेट में हैं। चित्रांगद ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं नंदी को बुलाता हूं। चित्रांगद नंदी की खोज में तेजी से बाहर निकला और शिव दौड़ता हुआ उसी भवन में चला गया। जैसे ही वह भवन में घुसा तो चकित रह गया। भवन में लगी सभी मशालें जली हुई थी। सहायिकाएं प्रत्येक कमरे में जाकर विधिपूर्वक दवाइयां दे रही थी और भयभीत रोगियों को समझा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रत्येक सहायिका के साथ एक लेखक भी था जो ताड़ के पत्तों से बनी पुस्तिका पर प्रत्येक रोगी के बारे में लिख रहा था। इससे स्पष्ट था कि मिलोवावासी इस प्रकार की परिस्थिति के लिए हर तरह से तैयार थे। आयुर्वती गलियारे के अंत में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, जैसे एक सेनापति अपनी टुकड़ी की निगरानी करता है। शिव तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास गया और उससे पूछा, दूसरे और तीसरे तल के लोगों का क्या होगा? बिना उसकी ओर मुड़े आयुर्वती ने उत्तर दिया, सहायिकाएं मकान में सभी स्थानों में पहुंच चुकी हैं। मैं ऊपर के माले पर तब जाऊंगी जब इस तल पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगले आधे घंटे में हम सभी मरीजों का परीक्षण कर लेंगे। आप लोग सच में बहुत ही कुशल हैं, पर फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग ठीक हो जाएं। चिंतित शिव ने कहा। अब की बार आयुर्वती शिव की ओर मुड़ी। उसकी भौहें तनिक ऊपर चढ़ गई और उसके गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने कहा, आप चिंता न करें, हम मेलुहावासी हैं। हम लोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? जी हाँ, कृपया जाकर स्नान कर लीजिए। क्या? कृपया जाकर स्नान कर लीजिए, अभी इसी समय। यह कहकर आयुर्वती ने पुनः अपनी टोली की ओर ध्यान दिया। कृपया सब लोग याद रखें कि 15 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के मुंडन होने हैं। मस्रा, आप कृपया ऊपर जाएं और अन्य औषधि की खुराक देने का कार्य प्रारंभ करें। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। अवश्य देवी, उस नवयुवक ने कहा और कपड़े का एक बड़ा सा थैला लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। आप अभी भी यही खड़े हैं? आयुर्वती ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि शिव अभी भी वहीं खड़ा था।
अपने बढ़ते क्रोध पर काबू करते हुए शिव ने नरमी से पूछा, मेरे स्नान करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे लोग मुश्किल में हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास ना तो समय है और ना ही धैर्य कि मैं आपसे बहस कर सकूं। आप अभी जाएंगे और स्नान करेंगे। आयुर्वती ने कहा। इससे स्पष्ट था कि उसने अपने बढ़ते हुए क्रोध पर काबू करने की कोई कोशिश नहीं की थी। शिव ने घूर कर आयुर्वती को देखा। उसे अपने मुंह से निकलने वाली गालियों को ना बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसकी बीची हुई मुट्ठियां आयुर्वती से बहस करने का संकेत दे रही थी, किंतु वह एक स्त्री थी। आयुर्वती ने भी शिव को घूर कर देखा। उसे उसके निर्देशों का पालन किए जाने की आदत थी। वह एक वैद्य थी। यदि उसने किसी मरीज को कुछ करने के लिए कहा होता था तो वह उम्मीद करती थी कि बिना किसी प्रश्न के उसकी बात पर अमल किया जाएगा। परंतु अपने लंबे समय के अनुभव में उसने शिव जैसे कई रोगियों को भी देखा था, खासकर श्रेष्ठ वर्गों से। ऐसे रोगियों को कारण बताकर संतुष्ट करना पड़ता था। उन्हें निर्देश देने से काम नहीं चलता था। पर यह तो एक साधारण अप्रवासी था, न कि कोई कुलीन व्यक्ति। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू करते हुए आयुर्वती ने कहा, शिव, आप पसीने से तर हो। यदि आप इसे नहीं धोएंगे तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। कृपया मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप स्वयं ही जीवित न रहे तो अपने कबीले के लोगों की मदद कैसे करेंगे? चित्रांगद ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बुरा भला कहते हुए अलसाई आंखों के साथ नंदी उठा। उसने झटके के साथ दरवाजा खोला और घुर्राया। यह कुछ जरूरी होना चाहिए, वरना जल्दी चलें, शिव के कबीले वाले बीमार पड़ गए हैं। अभी सही, किंतु यह तो पहले ही रात है। नंदी चिल्लाया। अपना अंग वस्त्रम उठाया और बोला, चलो चलें। नहाने के लिए स्नानघर एक अजीब सी जगह लग रही थी। शिव को मानसरोवर झील के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर नहाने की आदत थी, और वह भी महीने में केवल 2 बार। वह स्नान कर उसे बहुत ही अजीब और छोटा लगा। उसने दीवार पर लगे जादुई यंत्र को घुमाया ताकि पानी का बहाव तेज हो जाए। उसने उस अजीब सी टिकिया, जिसे मिलुआवासी साबुन कहते थे, को अपने शरीर पर मला ताकि शरीर साफ हो जाए। आयुर्वती ने स्पष्ट कर दिया था कि साबुन लगाना आवश्यक था। उसने पानी को बंद किया और तौलिया उठा लिया। जब वह तौलिए से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा तो उसे अचानक वही रहस्यमय बातें याद आने लगी जो कुछ घंटे पहले उसने नजरअंदाज कर दी थी। उसके कंधे अब पहले से काफी बेहतर लग रहे थे। उसने झुककर अपने घुटने को देखा। कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दाग नहीं था। उसने आश्चर्यचकित हो अपने पैर के अंगूठे को देखा जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के पीड़ित अंग ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर ही पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। हालांकि उसका गला अब भी बहुत ज्यादा ठंडा था। यह सब क्या हो रहा है? वह स्नानघर से बाहर आया और जल्दी से एक नई धोती पहन ली। आयुर्वती का कड़ा निर्देश था कि वह पसीने से गंदे हो चुके अपने पुराने कपड़े ना पहने। जब वह गर्माहट के लिए अंगवस्त्रम को अपने गले में लपेट रहा था तभी किसी ने द्वार खटखटाया। यह आयुर्वती थी। शिव, क्या आप द्वार खोलने की कृपा करेंगे? मैं बस परीक्षण करना चाहती हूँ कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। शिव ने दरवाजा खोल दिया। आयुर्वती अंदर आई और शिव के शरीर का तापमान पता करने लगी। उसका तापमान सामान्य था। आयुर्वती ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आप स्वस्थ प्रतीत होते हैं और आपके कबीले वाले भी शीघ्रता से ठीक होते जा रहे हैं। संकट के क्षण बीत चुके हैं। शिव आभार व्यक्त करते हुए मुस्कुराया। आपके दिल की क्षमता एवं कुशलता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सचमुच बहुत खेद है कि मैंने आपसे फालतू में बहस की। मुझे पता है कि आप हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रही थी। आयुर्वती ने अपनी किताब से आंखें हटाकर हल्की सी मुस्कुराहट और अपनी चढ़ी हुई भौहें के साथ ऊपर की ओर देखा। विनम्र भाव। क्या हम सच में ऐसे हैं? मैं उतना भी अक्खड़ नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं। शिव हल्का सा मुस्कुराया। आप लोग कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं। अचानक आयुर्वती ने सुनना बंद कर दिया और हैरानी से शिव की ओर देखने लगी।
उसने कैसे इससे पहले इस बात पर गौर नहीं किया? उसने कभी भी उस पौराणिक कथा पर विश्वास नहीं किया था। क्या वही सबसे पहले इस कथा को सच होते हुए देखने वाली थी? अपने हाथों से हल्के से इशारा करते हुए वह बुदबुदाने लगी। आपने अपने गले को क्यों बांध रखा है? ना जाने क्यों गले में बहुत ही ठंड लग रही है। क्या यह सच में कोई परेशानी की बात है? शिव ने अपने अंगवस्त्रम को हटाते हुए पूछा। उस शांत कमरे में आयुर्वती की चीख गूंज गई और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हो गई। सदमे में उसने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया, जबकि ताड़पत्र उसके हाथों से छूटकर जमीन पर बिखर गए। उसके लिए खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपनी पीठ के बल पीछे दीवार पर धम से गिर गई, किंतु उसकी आंखें अब भी शिव पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। क्या हुआ? कोई चिंता की बात है क्या? चिंतित शिव ने पूछा। आप आ गए हैं मेरे प्रभु, आप आ गए हैं। इससे पहले कि शिव आयुर्वती के इस अजीबोगरीब बर्ताव के बारे में कुछ कर पाता, नंदी एकदम से कमरे में घुसा और देखा कि आयुर्वती जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हे देवी, क्या हुआ? चकित नंदी ने पूछा। आयुर्वती ने शिव के गले की ओर इशारा किया। नंदी ने ऊपर देखा। शिव के गले से भयानक नीला रंग चमक रहा था। नंदी एकदम से चीख पड़ा, जैसे पिंजरे में बंद किसी जानवर को रिहा कर दिया हो, और अपने घुटनों के बल धम से गिर गया। मेरे प्रभु, आप आ गए हैं। नीलकंठ आ गए हैं। नंदी नीचे झुका और नीलकंठ के चरण स्पर्श के लिए भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाने लगा, मगर शिव पीछे हट गया। वह परेशान और बेचैन था। आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है? शिव ने चिड़चिड़ाकर पूछा। अपनी ठंडी गर्दन पर एक हाथ रखते हुए वह दीवार पर टंगी तांबे की थाली की ओर मुड़ा और फिर हैरानी के साथ उस नीले गले को घूर कर देखने लगा। सहारे के लिए दरवाजे की चौखट को पकड़े चित्रांगद एक बच्चे की तरह रोने लगा। हम लोग बच गए, हम लोग बच गए, वे आ गए हैं।